देखो चैप्टर नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट थर्ड चैप्टर का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका जो बेसिक हमने पढ़ा है वो पढ़ा है 10th के अंदर, ठीक है। अब 10th से इसके आगे के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम लोग जब एंगल मेजर करते थे, है ना, क्लास 10th में, तो उसमें हम लोग क्या काम में लेते थे, डिग्री, है ना, जैसे 180 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। ये अब 11th क्लास में एंगल को मेजर करने का एक और तरीका है और उसका नाम है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में क्या होता है कि पाई भी आता है साथ में। जैसे इसका सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है कि 360 डिग्री में होता है 2 पाई रेडियन। तो 180 डिग्री में कितना हो गया, पाई। पहली जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है, इसके कई सारे क्वेश्चन कि आपको डिग्री में दिया होगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कहीं पे रेडियन में दिया रहेगा उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट वो है एंगल के मेजरमेंट में। तो हम 10th में तो कैलकुलेट करते थे डिग्री से, और अब हमको एक नया फंडा सीखना है, दैट इज रेडियन मेजर। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले कैसे हैं ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। अगर आपको रेडियन मेजर निकालना है तो फॉर्मूला है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। और अगर आपको डिग्री मेजर निकालना है, यहाँ पे रेडियन मेजर है, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, डिग्री दिया रहेगा ना, हाँ, तो उसी को तो कन्वर्ट करेंगे। 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक है जब डिग्री दिया रहेगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना, एक है जब रेडियन दिया रहेगा तब उसको डिग्री में कन्वर्ट करना। अब देखो इसके एग्जांपल बताता हूं तुमको। जैसे सपोज आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले फंडे से हमको तो पता ही है कितना होगा, पाई/2, है ना। अब अपन फॉर्मूले से करके देखते हैं इसको। तो डिग्री दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, पाई अपॉन 180 इंटू 90 और इंटू 90 से ये तो कितना आ गया, पाई/2, ठीक है। अब जैसे सपोज दिया हुआ 45 डिग्री, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला लगा दो पाई अपॉन 180 इंटू 45। ये घटेगा यहाँ 4, तो ये आ जाएगा पाई/4 रेडियन। तो इसका मतलब अगर कहीं भी पाई/4 लिखा हुआ है तो उसका डिग्री में कितना मतलब है, 45 डिग्री। अगर कहीं पे पाई/2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब डिग्री में कितना है, 90 डिग्री। और अगर पाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना है, 180 डिग्री। 2 पाई लिखा हुआ है तो 360 डिग्री, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल बताया है तुमको। अभी इसमें थोड़े से क्रिटिकल भी आएंगे, वो इन फॉर्मूले से अपन उनको चेंज करेंगे, हो गया। अब ऐसे ही सपोज अगर हमको दिया हुआ है 2 पाई रेडियन, बोल रहा है इसका डिग्री में कन्वर्ट करो, लगाओ फॉर्मूला 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई। रेडियन मेजर की जगह पाई से पाई कटा, कितना हो गया, 360। ऐसे आपको कोई सी भी वैल्यू दे सकता है ना, 4 पाई, 3 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई। उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है या फॉर्मूले में पुट करो, उसको कन्वर्ट करो, हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और आगे की चीज, सबसे पहले आता है डिग्री, फिर उसके बाद में आता है मिनट, और फिर आता है सेकंड्स, ठीक है। ये एंगल का ही मेजरमेंट है, डिग्री, मिनट और सेकंड। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकंड। ये भी लिख लो कहीं पे, ये याद रखना कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स।
एक फॉर्मूला और है, लिख दिया ये? दो चीजें हो गई है। थर्ड इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, जिस सपोज कोई भी सर्कल है, ठीक है, और वहां सेंटर से कोई दो रेडियस मिलकर के ये अगर ऐसा बना रही है, ठीक है, तो ये एंगल है थीटा, ये रेडियस है आर, ठीक है, और ये है लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं मानता हूँ एल। तो इन तीनों के अंदर एक रिलेशन है, रिलेशन का प्रूफ भी है बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, हमको सीधा उसका रिलेशन याद रखना क्या रिलेशन है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये रिलेशन है। अब क्या होगा, कई बार थीटा देगा, कई बार आर देगा तो एल निकालो, कई बार एल देगा आर देगा थीटा निकालो। तो ये तीनों का आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एक चीज इसमें स्पेशल ध्यान रखने लायक है, वो ये है वेयर थीटा इज इन रेडियन, डिग्री में नहीं है। अगर डिग्री में दिया रहेगा, तुमने डिग्री में लिख के उसको सोल्व कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तुमको उसको रेडियन में चेंज करना है और फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगाना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, हो जाएगा। अब आ जाओ एग्जाम्पल। हाँ, क्या है पहला एग्जाम्पल नंबर 1, आपको करना है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन में। ठीक है, अब रेडियन में हमको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो एक तो ये फॉर्मूला लिख लो। रेडियन का फॉर्मूला क्या था, पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री। तो यहां पे मैं डिग्री की वैल्यू रखूंगा, है ना। बट समस्या ये है कि ये थोड़ा अजीब सा है, 40 डिग्री और 20 मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पूरा इसमें कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा, 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं 40 डिग्री इंटू 21 अपॉन 60। ठीक है ना, तो 20 डिग्री 40 डिग्री 20 मिनट है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, और यहाँ कटा तो कितना हो गया 1/3। ये यहाँ डिग्री अलग से लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 120, तो ये हो जाएगा 121 अपॉन 3। ये तो क्या है, डिग्री आया है। ठीक है, हमको किस में बदलना है, रेडियन। तो इसको लिखो, तो ये कितना हो जाएगा 121 पाई अपॉन, याद से। ठीक है, अगला देखो, कन्वर्ट 6 रेडियन देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 6 रेडियन। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही डिग्री इज इक्वल टू, ये पूरा लिखना तुम, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। तो रेडियन की जगह पे कितना जाएगा 6। अब इसको डिग्री का मतलब ये पाई को हटाना है, समझे। तो यहाँ पे 180 नीचे 22 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, अब इसको काटो तो कितना आ जाएगा, ऊपर 180 रहने दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 7 कर दो, नीचे क्या बच जाएगा 11। अब और कुछ नहीं कटेगा।
तो इसको करो मल्टीपल, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 21 और अपॉन 11। तो 180 को 21 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 081 इंटू 0 8 2 जा 6 1 2 और ये 3 0873 डबल जीरो हो रहा है ये, हाँ? 3780 अपॉन 11 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको अपन ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो कैसा होगा अपॉन 11 3 से 33, पीछे बचा यहां से उतारो 11 4 जा नीचे आया 4, फिर 11 3 जा 33, ये तो कंप्लीट डिग्री आ गया। तो ये 343 तो डिग्री हो गई है। अब ये जो 7 है, ठीक है, इसको आप 60 से मल्टीपल करो, समझे, और फिर इसको वापस 11 से डिवाइड करो। तो 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा इंटू 60 ठीक है, यहां अलग से करो 7 6 जा करना किससे 11 3 जा पीछे कितना बचा 9 11 8 जा पीछे बचा 2, तो ये आ गया 38 मिनट। ठीक है, फिर नीचे बचा 2, फिर 2 को करो 60 से मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 120, और इधर 11 से, तो 11 बन जा, फिर पीछे बचा 1 0, काम बनेगा नहीं, तो ये ब्रेक हो गया, 1 0 यहां आ जाएगा, फिर पॉइंट भी लगा दो। ठीक है, तो 11 9 जा 11 तो 10.9 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके 11, तो ये आंसर हो जाएगा। बराबर, देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये दो इसके एक दो कॉन्सेप्ट है, ये देख लो, तो फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर पाओगे इससे। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। एल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 8 का। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड तो इसका मतलब r इज इक्वल टू निकालना है, फिर इन विच सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, बट 60 डिग्री चलेगा नहीं, तो 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, तो ये कितना हो गया पाई बाई 3 रेडियन। ये रेडियन में लेना है हमको काम में, मैंने पहले ही बोला था फॉर्मूला लिखते टाइम कि थीटा विल ऑलवेज बी इन रेडियन, यहाँ पे हमको डिग्री दिया हुआ है, मैंने इसको चेंज कर दिया। फिर इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर है, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, एल 37.4 और आर कितना है निकालना है, तो आर को ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा 37.4 इंटू 3 अपॉन 22 और इंटू 7। अब इसको आप सोल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना रहा 35.7 सेंटीमीटर। देखो अगला एग्जांपल नंबर 4, ये समझे।
एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है? मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप ऐसा घड़ी को थोड़ा सा एज्यूम करो तो समझ गए होंगे मिनट हैंड, तो इसका मतलब रेडियस दे रहा है हमको, है ना? तो रेडियस कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या पूछा हमसे? हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। तो इसकी टिप कितनी जा रही है? 40 मिनट। तो हमको ये कितनी डिस्टेंस, मतलब हमको निकालना क्या है बेसिकली, बट एक समस्या है कि हमको थीटा भी नहीं दिया उसने। तो थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे? अपने दिमाग से। कैसे? एंगल 40 मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। जब मिनट हैंड पूरे 60 मिनट का एक चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री का चक्कर लगा के आती है? 360 डिग्री का। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 60, यूनिटरी मेथड एक का निकाल लो। फिर उसके बाद कितने का चाहिए आपको? 40 का। तो 360 अपॉन 60 इंटू 40, 0 से 0 गया 6 जा 240 डिग्री। बट ये भी नहीं चलेगा, तो 240 डिग्री और पाई अपॉन 180। तो 0 से 0 गया, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो कितना आ गया? 4 पाई बाई इतना एंगल वो चलेगी। तो थीटा हमारा कितना हो गया? रेडियन। अब लगा दो फॉर्मूला। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर। थीटा कितना दिया हुआ है? 4 पाई बाई 3। एल कितना है? निकालना है। और आर कितना है? 1.5। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई अपॉन 3 इंटू 1.5। 0.5 6 बाई पाई की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी। 22 कटेगा कुछ है नहीं, तो 3.14 ले लो। ठीक है। सब 4 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू छोटी क्यों आती है? क्या आती है? मल्टीप्लाई करने पर तो वैल्यू बढ़िया नहीं है। तो 0.5 कितना होता है? 1/2 होता है ना। ठीक है। तो ये एल की वैल्यू आ गई 6.28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जब मिनट हैंड वाली सुई 40 मिनट चलेगी 40 मिनट चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 6.28 सेंटीमीटर। क्लियर? वापस बताओ। समझ गए? बस कुल मिला के मैंने बोला ना, फॉर्मूला ध्यान में रखो। बस एक ध्यान रखना है, थीटा रेडियन में होना चाहिए। और कई बार थीटा दिया हुआ नहीं रहता, उसको घुमा पजा देता है, जैसे इसमें करा, पर वो आपको थीटा निकाल देता है। ठीक है। अगला देखो एग्जांपल नंबर 5। नहीं, खुद से कराऊंगा ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? खूब क्वेश्चन है इधर, देखो पहले एग्जांपल नंबर 5। इफ आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों की आर्क सेम है, तो इसका मतलब L1 इज इक्वल टू L2। इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। तो थीटा 1 तो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, और थीटा 2 कितना दिया हुआ है? 65 है। और यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री। इसको लगे हाथ कन्वर्ट कर लो, तो 65 इंटू पाई अपॉन 180, और इधर आ जाएगा 110 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये कटेगा क्या किसी से? किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से ऊपर कितना आ जाएगा? 16। 16 5 जा तो 80 हो जाएगा, 36। और नीचे कितना जाएगा? 36। हाँ ठीक है। और इधर ये कटा तो 11 पाई अपॉन 18। ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है। तो हमको निकालना है R1 अपॉन R2। ठीक है। तो अब लगाओ फॉर्मूला। वहां
वहां से R1 की वैल्यू क्या आएगी, जैसे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L अपॉन R, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 अपॉन थीटा 1, L1 कितना है सेम ही है, तो L1 अपॉन थीटा 1 का क्या 13 पाई और इंटू 36, और R2 कितना हो जाएगा L1 अपॉन 11 पाई और इंटू 18, रेशियो निकालना दोनों का, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 इंटू 36 अपॉन 13 पाई, और इसको पलट दो, गया पाई से पाई कटा, L1 से L1 कटा, 18 से ये कटा, तो कितना आ गया पाई स्क्वायर चेहरा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास कम से कम 10-12 क्वेश्चन है, 7 तो ऐसे दिए हुए हैं और एक एक में 4-4 है, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो इससे अलग है। ठीक है।